आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, इफ दिस इक्वल टू दिस के बराबर दे रखा है, यानी हमें हमारे पास इंटीग्रेट करके भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्स अपने के पास कैसा है, पॉजिटिव नंबर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो ये डिफाइन ही नहीं है। अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर है, सी इंटीग्रल कांस्टेंट है, तो हमारे पास इसका वैल्यू निकालने है। सीधी सी बात है, ये फॉर्मेट ना काफी ज्यादा रिपीट होता रहता है, तो सीधी सी बात है इंटीग्रेट करके हमारे पास दे रखा है। यहाँ पर जो भी अननोन है ना उन सारे का वैल्यू हमें निकालने हैं। चलो यहाँ से अपने पास किस बराबर दे रखा है, इंटीग्रेशन 1/x और अपॉन में 1/x3, और इस पूरी के मल्टीपल में इसको हम थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं। तो ये लिखा हुआ है 3/x की पावर 24 और प्लस टाइम्स 1/x की पावर कितना आ जाएगा 26 के बराबर। इन पूरी की पावर में आ गया अपने पास 1/23 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो हमारे पास क्वेश्चंस में क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। जैसे ही अपने पास ऐसे हाईएस्ट पावर सब आ जाए ना, देखो अपने पास हाईएस्ट पावर सब हमें देखने को मिल रहा है। जब हाईएस्ट पावर देखने को मिल रहा है ना, तो इसमें अपने पास कुटुर पुटर अपने के पास क्या कीजिए, इसमें से जो मैक्सिमम कॉमन आ रहा है ना वो मैक्सिमम कॉमन लेने की कोशिश कीजिए। तो देखो एक्स की पावर 24 अगर कॉमन लेंगे तो बेटा एक्स की पावर 24 और अपॉन में अपने किस बराबर हो जाएंगे 23 के बराबर। इससे हमारा काम नहीं बनेगा, तो हम क्या करते हैं, एक्स की पावर 23 कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास बाहर एक्स आ जाए। जैसे अपने पास इसमें कॉमन लिए तो 1/में x और प्लस टाइम्स 1/x3 और इनटू अपने पास बताओ, तो इसमें से अगर अपने के पास x की पावर, इसमें से हम बाहर जो कॉमन ले रहे हैं वो x की पावर 24 नहीं बल्कि 23 कॉमन ले रहे हैं। जैसे 23 कॉमन लेंगे तो बेटा ये 1 बन करके बाहर आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास 3/x के बराबर और प्लस टाइम्स 1 में 3 की पावर अपने के किस तरह हो जाएंगे, तो 3 की पावर 23 कॉमन लिए ये अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, और इन पूरी की पावर में 1/23 है। यहाँ पर dx लिखना बिल्कुल ना भूलें, अगर नहीं लिखोगे तो मोए मोए हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब अपने के पास क्या करें, तो यहाँ से अपने के पास अगर ये x है भी, यहाँ से अपने के पास ये क्या है, x की पावर है 3 के बराबर है। अब क्या करें, x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते तो इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा आई थिंक, देख लो। तो यहाँ से आ गया 1 में x स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 में किस तरह आ जाएंगे, x की पावर 4 के बराबर। ठीक है, और ये किस तरह आ जाएंगे, तो 3/x और प्लस टाइम्स 1/x³ के बराबर, और इन पूरी के बारे में 1/23 और ये रहा dx के बराबर, dx के बराबर। कोई दिक्कत, अगर आप गौर से देखो इसको हम पूरी क्वांटिटी को t मान लेते हैं तो बेटा ये dt ही लिखा हुआ है। कैसे, तो अब अपने के पास क्या करो, 3/x यहाँ से अपने के पास 3/x और प्लस टाइम्स बता दो 1/x³, इन पूरी की अपने के पास क्या मान लेते हैं, हम t मान लेते हैं। जैसे इसका डिफरेंशिएट करोगे तो किस तरह हो जाएंगे बेटा, तो माइनस टाइम्स 3/x² के बराबर, और ये माइनस टाइम्स 3/x की पावर 4 लिखा हुआ है, इनटू आ गया dx के बराबर। ठीक है, और इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, dt के बराबर। सॉल्व करो तो 1 में x² और प्लस टाइम्स 1 में x की पावर 4 और इन पूरी के मल्टीपल में अपने पास dx इक्वल टू किस पर हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे dt और अपॉन में 3 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम। अब यहाँ से अपने पास क्या करो, इसको हटा दो, इस चीज की जरूरत नहीं है, अपने के पास इसका कोई काम है नहीं। तो यहाँ से बताओ, तो ये हमारे पास ये पूरी क्वांटिटी जितना हम दिखा रहे हैं उतना को गौर से देखो, कलर चेंज कर दो। ये पूरी क्वांटिटी जो है, ये पूरी क्वांटिटी अपने पास बेटा किस में चला जाएगा, तो ये हमारे पास dx इंटू समथिंग इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स dt, और ये हमारे पास t की पावर किसके बराबर हो गया, तो 1/23 के बराबर, इनटू आ गया अपने पास किस बराबर dt, और यहाँ से अपने के पास क्या करो, -1/3 को हम बाहर कर देते हैं dt, और ये आ गया माइनस साइन 1/3 के बराबर। ठीक है, यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते। तो माइनस टाइम्स 1/3 और इंटीग्रेशन किस बराबर लिखा हुआ, तो t की पावर बता दो। अब देखो ये अपने पास लीनियर में फंस गया, तो 1/23 और ये रहा अपने पास dt के बराबर। चलो यहाँ से सॉल्व करोगे तो t की पावर किस तरह आ जाएंगे 1/23 और प्लस टाइम्स 1 और होल अपॉन में 1/23। ऐसे हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन क्यों पंगा लेना कैलकुलेशन से, पता चले कि कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक हो गया। तो यहाँ से t की पावर किस तरह आ जाएंगे, तो 24 और अपॉन में 23 के बराबर, और मल्टीप्लाइड में ये आ जाएंगे 23 और अपॉन में 24 के बराबर। ठीक है, और प्लस टाइम इंटीग्रल कांस्टेंट c के बराबर। पता नहीं गले में क्या हो गया है, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 23 और अपॉन में किस आ जाएंगे 4 3 12, और ये आ गया 3 दूनी 6 1 7 के बराबर, और t की जगह अपने जो माने थे वो चिपका दो। t की जगह हमारे पास ये पूरी क्वांटिटी है, तो ये आ गया अपने पास 3/x के बराबर और 1/x के बराबर। तो यहाँ से आ गया 3/x के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने किस बराबर प्लस टाइम्स 1/x³ के बराबर। ये हमारे पास t है, और ये आ गया 24/23 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, यहां से अपने पास इसको क्या करो, -1/3 एज इट इज रहने दो और इसको क्या करो 23/24 ही रहने दो, क्योंकि अपने पास पीछे ऐसा ही कुछ दे रखा है। अगर इसको गौर से देखो तो माइनस टाइम्स 1/3 हम फॉर्मेट का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, 23 और अपॉन में 24 और इंटू बताओ तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स की पावर -1 और प्लस टाइम्स एक्स की पावर -3 और ये आ गया 24 और अपॉन में एक्स आ जाएगा 23 के बराबर और प्लस टाइम्स इंटीग्रल कांस्टेंट सी के बराबर। देखो यहाँ से अल्फा की जगह अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो अल्फा की जगह ऐसे ही दिख रहा है अपने के पास 23 है और बीटा की जगह अपने के पास क्या दे रखा है, तो बीटा की जगह अपने के पास आ जाएंगे -1 और गामा की जगह -3 के बराबर। तो चलो यहाँ से अपने पास फाइनली अगर तुम कंपेयर करोगे तो अल्फा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 23 के बराबर, बीटा इक्वल टू आ गया अपने पास -1 के बराबर और गामा इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे -3 के बराबर। इन सारे का सम बताने तो अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा इक्वल टू आ गया 23 और -1 के बराबर, हाँ है ना, और -1 और -3 -4 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर हो जाएंगे 19 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे किस बराबर, तो 23 -4 ये आ जाएंगे 19 के बराबर। 19 कौन से ऑप्शन में, अच्छा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो इसका जो आंसर हो जाएंगे किस बराबर 19 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़े से आपने के पास यहाँ पर सोचना था, इसी को कहता है केपी कुटुर पुटुर, यानी आपने पास जितने हाईएस्ट पावर कॉमन आ रहे हैं ना तो कॉमन ले लो और कॉमन लेने के बाद एक से कॉमन लो दूसरे से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास एक का डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर हमें भी सोचना पड़ा था कि अब आगे करे तो करे क्या। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और आसान क्वेश्चन नहीं कह सकते, मॉडरेट क्वेश्चन कह सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर सब्सक्राइब बटन देखने को मिल रहा होगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।